हेलो एवरीवन। तो चैप्टर को आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो देखिए हम पढ़ रहे थे फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के बारे में। तो आगे देखिए, इन दिस मेथड द वेपर्स फ्रॉम द बॉइलिंग लिक्विड्स मिक्सचर मूव अप थ्रू ए ग्लास कॉलम पैकेट विद ग्लास बीड्स। ठीक है, जो मेथड होता है इसमें क्या होता है, वेपर्स होते हैं। वो वेपर्स जैसे किसी बॉइलिंग लिक्विड को बॉईल करेंगे जो किसी मिक्सचर में, तो वेपर्स होंगे तो मूव करेंगे किसके, ग्लास के जो कॉलम होगा उसके थ्रू। ठीक है, कॉलम पैक्ड विद ग्लास बीड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक फ्रैक्शन डिस्टिलेशन वाला एक इमेज दे रखी है जिसके थ्रू समझा रखा है। द वेपर्स ऑफ हाई बॉइलिंग लिक्विड्स गेट कंडेंस्ड इन द कॉलम एंड रिटर्न बैक इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। जो वेपर्स होंगे जो हाई बॉइलिंग, जिस किसी लिक्विड को हाई बॉइल करेंगे, मतलब ज़्यादा बॉइलिंग करेंगे उसको, तो कंडक्शन के थ्रू क्या होता है, जो जो वेपर्स होंगे वो डिस्टिलेशन फ्लास्क में, जो उसके थ्रू चले जाएंगे और डिस्टिलेशन फ्लास्क में, और नॉर्मली जो वाटर होगा वो बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपकी इमेज दे रखी है, ये अपना स्टैंड हो गया, ये क्या हो गया, डिस्टिलेशन फ्लास्क हो गया जिसमें अपन इम्प्योर लिक्विड ऑर्गेनिक मिक्स होगा। थर्मामीटर होगा जिसके थ्रू टेम्परेचर डिनोट करेंगे कितना बॉइलिंग पॉइंट हुआ है। फ्रैक्शन कॉलम हो गया, और हाई बॉइलिंग मतलब हाई टेम्परेचर बॉईल करा जाएगा इस लिक्विड को, जिसके थ्रू कंडक्शन होगा, जिसके थ्रू ये आ जाएगा वेपर्स के थ्रू। इसमें अपन दूसरे अपन बीकर में अपन क्या कर लेंगे, इसमें जो वेपर्स के थ्रू जो वाटर आ रहा है उस लिक्विड को उसमें इकट्ठा हो जाएगा। तो इसके अंदर प्योर ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ये क्या होगा, प्योर ऑर्गेनिक कंपोनेंट होगा। ये क्या होगा, इसमें इम्प्योर होगा, ये लिक्विड ऑर्गेनिक होगा। अब इसको ज़्यादा बॉईल करेंगे तो बॉईल करने के बाद ये वेपर्स के थ्रू या इसके थ्रू कंडेंसर के थ्रू इसमें इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरीके इस फ्रैक्शन और डिस्टिलेशन की प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं इसको, प्योर लिक्विड को, ऑर्गेनिक कंपोनेंट को। तो आगे देखिए, द वेपर ऑफ द लो बॉइलिंग लिक्विड्स मूव हायर इन द कॉलम। जो वेपर्स होंगे वो लो बॉइलिंग, कम बॉईल करेंगे किसी लिक्विड को, तो ये मूव करेगा हायर इन द कॉलम। तो जो हायर कॉलम में मूव करेंगे, लीव्स द कॉलम फ्रॉम द एग्जिट नियर द टॉप। अब क्या करेंगे, लीव छोड़ देंगे इस कॉलम को और क्या करेंगे उसको टॉप पर। दिस वेपर गेट कंडक्टेड इन द सेंटर ऑफ द गेट कलेक्टेड इन द फ्लास्क। और जो वेपर्स के थ्रू कंडक्शन जो वेपर्स के थ्रू जो लिक्विड आ रहा है उसको अलग दूसरे फ्लास्क में कलेक्ट कर लेंगे, जिसे आपको अभी इमेज में शो कर रखा था। एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन और डिस्टिलेशन, जो एप्लीकेशन होती है फ्रैक्शन और डिस्टिलेशन की, वो कैसी होती है, टू सेपरेट आउट, उनको सेपरेट करने में, जैसे बेंजीन बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस एंड टोलिन बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस। जो बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 80 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो टैलिन का क्या होता है, 110 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री और मैथेन का क्या होता है, 65 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ्रॉम प्यूरिलजिनस एसिड ऑब्टेन बाय डिस्टिलेटिव डिस्टिलेशन ऑफ फूड। ठीक है, ये हो गया कंपोनेंट ऑफ लिक्विड एयर। जो कंपोनेंट होते हैं लिक्विड एयर के, एयर देखिए, कंप्रेस एंड कूल्ड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर टू स्लाइडली बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करेंगे, एयर क्या कंप्रेस होगी, कूल में ठंडी होगी बाय इंक्रीजिंग, अब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, जो स्लाइडली बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर करेंगे तो एयर क्या हो जाएगी, कूल्ड हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे तो होएगी। आगे देखिए, वाटर सेपरेट एट एस आइस एट बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर होगा उसको सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। जो आइस होगी, जो आइस पे 0 डिग्री सेल्सियस पे तो आइस बन जाएगी अपना लिक्विड, उस पर कंप्रेस एंड द कूलेस्ट अप टू 78 -78.50 डिग्री सेल्सियस। इतने डिग्री पर क्या करें, कंप्रेस करेंगे और जिससे क्या होगी, कूल हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट एज सॉलिड ड्राई आइस एट -78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, CO2 होगी, वो क्या होगी, सेपरेट हो जाएगी, अलग हो जाएगी, कितनी भी डिग्री सेल्सियस पर, -78 डिग्री सेल्सियस पर। अब इसको कंप्रेस करेंगे और कूल ठंडा करेंगे दोबारा। ठीक है, कंप्रेस और कूल करेंगे दोबारा -200 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या होता है, लिक्विड फायर एयर, तो एयर होगी वो लिक्विड फायर में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अलाउ टू वार्म तो स्लोली इन फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कॉलम। अब क्या करेंगे, जो गर्म जो एयर होगी उसको अलाउ करेंगे धीरे धीरे फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कॉलम में। तो गैसेस गेट सेपरेट डिफरेंट हाइट्स। ठीक है, जो गैस होगी सेपरेट हो जाएगी डिफरेंट हाइट, मतलब अलग अलग हाइट्स पर। हाइट्स जैसे कोई अदर फ्रेस को क्या कितने प्रेशर है वो टेम्परेचर पर, और अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो देखिए, बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस पे दे रखा है, एयर बाय वॉल्यूम, ठीक है, परसेंटेज पे दे रखा है। ऑक्सीजन की क्या है आपको, -183 है ना,
183 पर होगा सेल्सियस पर, ऑर्गन 186 सेल्सियस पर अलग होगी, और नाइट्रोजन -196 है। और इसका वॉल्यूम कितना आयतन कितना होगा इसका 20.9, ठीक है, परसेंट होगा। और इसका 0.9% होगा, 78.91% होगा, ठीक है, इसका नाइट्रोजन का। तो इनका देखो डिफरेंस सेपरेशन करेंगे तो इन गैसेस का अलग अलग डिफरेंस हाइट्स प्रेजेंट होती है ना, किसी का कितने पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट होता है, वॉल्यूम कितना है, अलग अलग होता है। तो अलग अलग गैसें अलग अलग के थ्रू अपन को मिलती है। तो इसका डिस्टिलेशन फ्रैक्शन डिस्टिलेशन प्रोसेस की जाती है इसमें। फ्लो चार्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एयर, ठीक है, ये चार्ट दे रखा है फ्लो चार्ट जिसके थ्रू आपको समझा रखा है। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एयर, एक्सपेरिमेंट कर रखा है, किसी अरेंजमेंट कर रखा है सेपरेशन कर रखा है कंपोनेंट का और एयर का, ठीक है। जो कंपोनेंट होते हैं एयर का उसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको सेपरेशन कर रखा है। जैसे फर्स्टली द एयर पास थ्रू फिल्टर सो दैट डस्ट पार्टिकल्स आर रिमूव। सबसे पहले क्या होता है, एयर होती है पास करती फिल्टर में, सो जो एयर के जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसको रिमूव कर लिया जाता है फिल्टर के थ्रू। इन फिल्टर द डस्ट फ्री एयर इन कंप्रेस एंड कूलर्स। अब जो डस्ट फ्री जो एयर होगी जो फिल्टर के थ्रू हमें मिली है, अब उसको क्या करेंगे हम कूल करेंगे और कंप्रेस करेंगे। बिलो द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर सेपरेट एज आइस। 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं जिस पे वाटर को हम सेपरेट कर लेंगे, जिससे अपन को आइस बन जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऑन फर्दर कूलिंग अप टू 78.5 डिग्री सेल्सियस कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट एज स्नो। और आगे की तरफ देखें जब कूल करेंगे अपन किसको 70 कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट करेंगे तो वो किस में चेंज होगी, स्नो। स्नो किसको बोलते हैं, स्नो होती है ना जैसे थोड़ी छोटी, मतलब कि इतनी जो सॉलिड आइस नहीं, मतलब हल्की थोड़ी ऐसी सॉफ्ट आइस, उसको बोलते हैं स्नो। नाउ एयर कंटेनिंग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एंड ऑर्गन इज कूल्ड अप टू 200 डिग्री सेल्सियस। एट -200 डिग्री सेल्सियस द गैस चेंज इनटू लिक्विड। अब क्या होगा, अब जो कंटेनिंग जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन और ऑर्गन गैस होगी वो ठंडी होगी कितने डिग्री सेल्सियस पर, -200 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, दोनों इनटू लिक्विड। और किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में। द लिक्विड एयर इज डिस्टिलाइड। जो लिक्विड की जो एयर होगी वन फॉर्म जो -200 डिग्री सेल्सियस टू -196 डिग्री सेल्सियस, सो दैट नाइट्रोजन चेंज इनटू गैस लीविंग बिहाइंड द लिक्विड ऑक्सीजन एंड आर्गन। जो इसके बाद जो नाइट्रोजन चेंज हो जाएगी गैस में, लिक्विड ऑक्सीजन आर्गन में, जो लिक्विड होगा वो चेंज हो जाएगा। द नाइट्रोजन गैस इज कलेक्ट फॉर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन फ्रॉम -196 डिग्री सेल्सियस टू -183 डिग्री सेल्सियस। सो ऑक्सीजन चेंज इनटू गैसेस स्टेज, ठीक है। अब फ्रैक्टेशन डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होगी, अब इसमें माइनस इतनी डिग्री सेल्सियस से इतनी डिग्री सेल्सियस पर क्या चेंज हो जाएगी, ऑक्सीजन। अब इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिग्रीज हो रहा है ना, थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगी गैस। ऑक्सीजन गैस इज कलेक्टेड सेपरेट सिलेंडर्स अंडर प्रेशर। को कलेक्ट किया जाता है सेपरेट करने के लिए सिलेंडर अंडर प्रेशर, मतलब सिलेंडर को प्रेशर के थ्रू कलेक्ट किया जाता है सिलेंडर में। आर्गन विच इज फ्री फ्रॉम द अदर कंपोनेंट्स इज कलेक्ट आउट फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। जो ऑर्गन गैस होती है वो उसको कंपोनेंट होते हैं, इसमें कलेक्ट करने के लिए क्या फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कॉलम लिया जाता है। देखो ये दे रखा है इस तरीके से। तो यहाँ सेपरेशन ऑफ एयर का सेपरेशन बता रखा है। देखो हॉट एयर जा रही है इसमें वाटर के थ्रू, ये वाटर आउट हो रहा है, कूल एयर हो रही है, और ये यहाँ पर जाके प्रोसेस हो रही है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कॉलम होगा जिसमें जाके लिक्विड ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। इसके थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।